फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में दिल है कि मानता नहीं नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये क्वेश्चन हल किया है तुमने? पारस ने नोटबुक रेहान के हाथ से झटकते हुए गुस्से से पूछा। भाई, ये बहुत मुश्किल था, रेहान ने रूहानी आवाज़ में कहा। मुश्किल था तो समझाया भी तो था ना मैंने। तभी मोमी हाथ में चाय का कप पकड़े मुंह बनाती हुई हाजिर हुई। ये रही तुम्हारी चाय, मोमना ने इसके आगे चाय का कप करते हुए चबा चबा कर बोली। पारस ने इसकी तरफ देखते हुए सर हिलाया। आधे घंटे में कौन सी चाय बनती है? पारस ने थोड़ी पर हाथ रखते हुए आबरूक चाहते हुए इससे पूछा। रेहान ने मुस्कुराकर मोमी को देखा, जो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए पारस को घूर रही थी। मैं बनाती हूँ आधे घंटे में चाय, मोमना ने गुस्से से कहा। मोमना दी ब्लैक बेल्ट से तो यही उम्मीद की जा सकती है। पारस ने चाय का कप ट्रे से उठाते हुए मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा। तुम भी अपनी बुक्स ले आओ। पारस ने चाय को गौर से देखते हुए इससे कहा, जो इसे इग्नोर किए नाक चढ़ाए बेड पर चढ़कर बैठ गई थी। ये क्या है? रेहान ने पारस के हाथ में पकड़े हुए चाय के कप के अंदर देखते हुए हैरत से कहा, जो चाय कम और जिशानदार ज़्यादा लग रहा था। पारस ने इसे घूरते हुए चाय का घूंट लिया, जिसमें ना तो चीनी थी और ना ही पत्ती। तुम्हें बनानी आती है चाय, जो मेरे काम में कीड़े निकाल रहे हो? बनानी नहीं, पीनी तो आती है ना, रेहान ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। तुम ज़रा बाहर मिलो मुझे, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। मोमना ने मुंह बनाते हुए रेहान को आंखों ही आंखों में धमकी दी, जिसे रेहान ने मुस्कुराते हुए कबूल किया। पारस ने दोनों को देखकर सर झटका और चाय के कप को ज़बरदस्ती खाली किया, जबकि रेहान ने अपने इस नखरेले से भाई को चाय पीते हुए देखा, वरना वो तो खाने पीने के मामले में बहुत ही चूज़ी था। ये मोहब्बत भी ना अच्छे भले इंसान को निकम्मा कर देती है। रेहान ने थोड़ी पर उंगली रखते हुए अपने भाई को देखते हुए सोचा। मोमी, अब बाल धो भी लो यार, ये ना हो भाई से कहीं मुझे ही ना जूते पड़ जाएं। अर्श ने चोरी छुपे पिछले गार्डन में रेहान के फुटबॉल के साथ खेलती हुई मोमी से कहा। अरे, ज़्यादा देर लगाए रखूंगी तो बाल भी तो जल्दी बड़े होंगे ना, मोमी ने बॉल के पीछे भागते हुए कहा। अर्श मुस्कुराई। उफ मोमना, तुम कितनी क्यूट हो, अर्श ने मोहब्बत से इसके छोटे से जूड़े को देकर कहा। अरे, तो क्यूट के साथ खूबसूरत भी तो हूँ ना मैं, मोमना ने कमर पर दोनों हाथ अटकाते हुए मासूमियत से कहा। अच्छा बाबा, क्यूट होने के साथ साथ प्यारी भी हो। अब खुश? अर्श ने सीढ़ियों से उठते हुए कहा। मोमना ने बॉल को किक मारते हुए सर हिलाया। ये क्या हो रहा है? पारस ने सीढ़ियों पर खड़े दोनों से संजीदगी से पूछा। मोमना ने इसे नहीं देखा था। बॉल को जोर से किक मारी, जो सीधी उड़ती हुई पारस तक आई। पारस ने शरारत से बॉल खींची। अर्श ने बुखलाते हुए अपने भाई को देखा। मैं आती हूँ, अर्श कहकर अंदर चलेंगी। मोमना ने होंठ बीच कर इसे देखा। पारस संजीदगी से चलता हुआ इस तक आया और बॉल इस तरफ फेंकी, जिसे इसने महारत से पकड़ा। पारस वर्दी में मलबूस था। पहले नीचे झुककर अपनी बारी शूज़ उतारे और फिर शर्ट को पैंट से निकाला। मोमना हैरत से अपने शोहर के कारनामे देख रही थी। हो जाए एक गेम? पारस ने संजीदगी से पूछा। क्या? मोमना को 400 वोट का झटका लगा। पहली बार तुम्हारी, पारस ने सीरियस से मूड में कहा। तुम हार जाओगे मुझसे, बेहतर कोई नहीं खेल सकता, मोमी ने फ़ख्र से गर्दन अकड़ाते हुए कहा। चलो देखते हैं, पारस ने मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा। मोमी गेंद उछालते हुए इसके पीछे भागी थी। वो किक पर किक मारती हुई भागी जा रही थी। गोल करने जब पारस ने फुर्ती से गेंद को रोका, मोमना ने खुले हुए मुंह से अपने हैंडसम से शोहर को वर्दी में महारत से खेलते हुए देखा। मोमना भी इसके पीछे भागी, लेकिन वो इसे बिल्कुल भी बॉल तक नहीं आने दे रहा था। मोमना हाँफती हुई अपने चलाक से शोहर को कोस रही थी, जो हर काम में महारत रखता था। मोमना अब रुक गई थी और इसे जुनून से खेलते हुए देखने लगी। अलबत्ता मोमना बीबी का मुंह खुला ही रह गया। भाई फुटबॉल प्लेयर्स के चैंपियन थे अपने ज़माने में। रेहान ने मोमना के पीछे खड़े इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। सच? मोमना ने हैरत से पूछा। बिल्कुल सच,
और फिर पलटकर अंदर की तरफ चला गया। मोमी ने इसकी शर्ट को देखा जो पसीने से तय हो गई। पारस अब इसकी तरफ आ रहा था। भीगे सिल्की बाल माथे पर बिखेरे इसके पास रुका। मोमना ने हैरानगी से इसके भीगे नकूश को देखा और इसका दिल जोर से फड़का। थक गई क्या? पारस ने धीमी सी आवाज़ में इससे पूछा। मोमना कुछ नहीं बोली, बस इसे ही टकी बांधे देख रही थी। पारस इसकी महैयत पर हल्का सा हंसा और फिर इसके गले में लटके छोटे से स्कार्फ को पकड़ा। इसे देखते हुए हौले हौले इसके स्कार्फ से अपना चेहरा खुश किया और फिर इसे खींच कर अपने नज़दीक किया। मोमी कच्ची सी बंधी हुई डोर की तरह इसकी तरफ खींचती चली गई। शावर लेने का इरादा है या नहीं? अपने बालों से बहते हुए तेल से मेरा बिस्तर रंगने का इरादा है। पारस ने अपना माथा इसके माथे से टकराते हुए गमगीन आवाज़ में कहा। मोमना जो इसे कुछ और सुनने की ख्वाहिशमंद थी, पारस की उल्टी बात पर इसे ज़ोर से धक्का मारती हुई पीछे गई। हाँ, इस तेल से तुम्हारा बिस्तर ख़राब करूँगी और फिर शावर लेना था, अब नहीं लूँगी। मोमना गुस्से से कहती हुई पलट गई। मोमना के कानों में इसके कहके की आवाज़ ने दूर तक पीछा किया। पारस बॉल को किक मारता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। हाँ, अलबत्ता होठों पर एक मुस्तकिल सी मुस्कुराहट खेल रही थी। आज कुल सीने पर हाथ बांधती हुई इस तक आई जो टीवी लॉन्च में बैठी अपना फेवरेट कार्टून देख रही थी। आजकुल ने इसके हाथ से रिमोट पकड़ा और टीवी बंद किया। मोमना ने हैरानगी से इसे देखा जो टीवी बंद किया और इसे तंजिया नज़रों से देख रही थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? टीवी क्यों बंद किया? मोमना ने इससे पूछा। बस तुमसे बात करने को दिल कर रहा था। वैसे इस तेल से तो तुम्हारे बाल नहीं बढ़ेंगे। आजकुल ने तंजिया मुस्कान लिए इससे कहा। हाँ, जब तुम जैसे लोग नज़र लगाने वाले हों तो बाल क्या खाक बढ़ेंगे? मोमना ने मुंह बनाते हुए इसे कहा। ओहो, खुशफहमी है तुम्हारी। ज़रा देखो, तुम्हारे पास पारस के अलावा है ही क्या? बाकी हर मामले में तुम मुझसे कमतर ही हो। आजकुल ने इसे देखते हुए दांत पीसते हुए कहा। और मज़े की बात, सबसे कीमती चीज़ तो मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगी इंशाल्लाह। मोमना ने बिना तंज किए हल्की सी मुस्कान से कहा जो इसे आग लगाने के लिए काफ़ी था। अर्श ने आकर मोमना आज सोने का इरादा नहीं है क्या? अर्श ने आकर माहौल के तनाव को कम करना चाहा। अर्श, मुझे चाय देकर सोना, सर दर्द कर रहा है मेरा। आजकुल तमखीम अमेज़ अंदाज में अर्श से कहती हुई चलेगी। कोई ज़रूरत नहीं है चाय बनाकर देने की। मोमना ने अर्श को किचन की जानिब देखते हुए कहा। मोमना, बुरी बात, इसका सर दर्द हो रहा है, चाय बनाने से कौन सा मैं थक जाऊंगी। अर्श ने संजीदगी से लहजे में इसे टोककर किचन की तरफ बढ़ी। अच्छा, तो मेरे लिए भी बना दें। मोमना ने पीछे से हौंक लगाई और दोबारा कार्टून लगाकर बैठ गई। तुम कहाँ जा रहे हो? मोमना ने खुफ्तगी से इसे पैकिंग करते हुए देखकर पूछा। 2 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, एक ज़रूरी रिसर्च ऑपरेशन के लिए। पारस ने वॉच पहनते हुए इसके सवाल के जवाब में कहा। तो तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाओगे? मोमी ने सदमे से इससे कहा जो अब बिल्कुल तैयार होकर इसकी तरफ आ रहा था। मोमना, आपको यहीं रहना होगा। और मोमी तो बहुत बरेव है ना? पारस ने इसे पकड़कर अपने गले से लगाते हुए संजीदगी से कहा। जी नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तुम मुझे नानों के घर छोड़ कर आओ। वैसे भी मेरा बहुत दिल कर रहा है उनसे मिलने का। मोमना ने जवाबन इसके सीने पर सर रख कर रोने वाली शक्ल बनाई। मोमना, मैंने तुमसे वादा किया था ना, जैसे ही हालात ठीक होंगे खुद तुम्हारे नानों से मिलवाने ले चलूँगा। पारस ने थोड़ी इसके सर पर रखते हुए संजीदगी से कहा। मोमना ने नाराज़गी से सर हिलाया। चलें? पारस ने अपना छोटा सा बैग पकड़ते हुए अपनी रूठी हुई बीवी से कहा। मोमना और वो जैसे ही नीचे आए सब अपने अपने कामों पर जा चुके थे। अब सिर्फ अर्श और आयशा ही सोफे पर बैठी मॉर्निंग शो देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, पारस ने आयशा और अर्श से कहा। वालेकुम सलाम, तुम कहाँ जा रही हो? आयशा ने इसके हाथ में बैग देकर हैरानगी से कहा। अम्मी, एक काम से ज़रूरी जा रहा हूँ। पारस ने बैग नीचे रखते हुए इसके पास आते हुए कहा। कौन सा ज़रूरी काम आ गया है? परसों शादी है तुम्हारी और तुम जाने का कह रही हो। फौजिया भाभी कितनी बातें सुनाएंगी? आयशा ने इसे देखते हुए नाराज़गी से कहा। अम्मी,
कल रात को आ जाऊंगा, सो रिलैक्स और अर्श मोमी का ख्याल रखना। पारस ने इसके सर पर हाथ रखते हुए धीमी सी आवाज़ में कहा। जी भाई, आप बेफिक्र रहें, अर्श ने मोमी को देखकर इससे कहा, जो मुंह बनाए हुए खड़ी थी। मोमना, अपना ख्याल रखना और कल रात तक आ जाऊंगा मैं। पारस ने पहले आयशा के सर पर बोसा दिया और मोमी के पास आते हुए कहा। मोमना ने बेदिली से सर हिलाया। पारस ने धीमी सी मुस्कान से इसे देखा और फिर बाहर चला गया। अर्श ने शरारती मुस्कान से अपनी भाभी को देखा, जो बाहर के दरवाजे की तरफ देखे ही जा रही थी जहां से पारस गुजर कर किया। मोमना, नजरें हटा ले भाई, अब नज़र नहीं आ रहे, अर्श ने इसे शरारती नज़रों से देखते हुए कहा। मोमना ने जल्दी से वहां से नजरें हटाई और फिर अपने कमरे की तरफ दौड़ गई ताकि पारस की गाड़ी को निकलते हुए खिड़की से देख सके। अरे, मैं इस घर से गई थी, इस दुनिया से रुखसत नहीं हुई थी जो तुम लोगों ने मुझे शादी के बारे में नहीं बताया। बीबी हजूर ने गुस्से से अपनी दोनों बहू को घूरते हुए कहा। मुझे लगा बाबा हजूर ने आपको बता दिया होगा, इसलिए मैंने फ़ोन पर आपको नहीं बताया। फौजिया बेगम ने मनमनाते हुए बीबी हजूर को अपनी सफाई पेश की। जवाबन बीबी हजूर ने इसे घूर कर देखा और फिर आयशा से बोली, लड़की गई या नहीं? बीबी हजूर ने अपनी पाटदार आवाज़ में अपनी तोपों का रुख आयशा की तरफ मोड़ा। कौन लड़की? मेरा नाम पारस अब्दुल्ला है, सो मुझे मेरे नाम से ही पुकारा जाए। मोमना ने हॉल में आते ही बीबी हजूर को लड़की कहते हुए सुना तो गुस्से से बोली। बीबी हजूर ने हैरानगी से इसे घूरा, जो ब्लैक कलर ट्राउज़र पर लूज ब्लैक हाफ सिल्वर शर्ट पहने हुए थी। कमर पर हाथ रखे गुस्से से बोलती हुई वो इन्हें चौंका गई। कितनी मिलती थी इसकी शक्ल अपने बाप से। बीबी हजूर ने इसके चेहरे को गौर से देखते हुए दिल में सोचा। फौजिया, ये जो मोमी की बिस्ती का इंतज़ार कर रही थी, बीबी हजूर को इसे गौर से देखते हुए खनकारी। तुम्हें तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की? हम लोग आज तक बीबी हजूर के आगे बोले नहीं हैं और तुम इनके आगे ऊंची आवाज़ में बोली। फौजिया ने बीबी हजूर को इसके खिलाफ भड़काया। अच्छा समझ आएगी आहिस्ता आहिस्ता, बीबी हजूर ने आयशा के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए कहा। फौजिया ने हैरत से बीबी हजूर को देखा, जो अपने आगे किसी को बोलने नहीं देती थी, आज कैसे इस छटांग सी लड़की की फ़ौरन सुन रही थी। मोमना लापरवाही से सोफे पर बैठी और बीबी जहाँ को देखने लगी, जो आयशा बेगम को कोई हदायत दे रही थी। आप मेरे भाई हैं ना? खुरम गार्डन में बैठा चाय पी रहा था जब मोमी ने इसके सामने आकर रुकते हुए संजीदगी से पूछा। खुरम ने चौंक कर कहा, तुम्हारा भाई कैसे हो सकता हूँ? खुरम ने हैरत से निकलते हुए संजीदगी से कहा, आप मेरे भाई हैं, आज स्कूल के नहीं। मोमी ने भी संजीदगी से इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम शायद पागल हो। खुरम कहकर आगे बढ़ने ही वाला था जब मोमी ने साहस से इसकी बारीक कलाई पकड़ी। खुरम ने संजीदा नज़रों से इसे देखा। आप मेरे ही खमी भाई हैं। मोमना ने इसे देखते हुए संजीदगी से कहा। खुरम ने साकत सी नज़रों से इसे देखा। आपको क्या लगता है मैं आपसे मिली नहीं हूँ तो आपको पहचानूंगी भी नहीं? मोमी ने अब की दफ़ा हल्की सी मुस्कान से कहा। खुरम ऐसे ही साकत खड़ा इसे देख रहा था। डैड कहते थे कि खमी जब तुम्हें देखेगा तो पहचान लेगा, लेकिन खमी बाई डैड हमेशा गलत कहती थी। मोमी ने आंसू लिए आंखों से इसे देखते हुए कहा, फिर धीमे से कदमों से पलट गई। पीछे खुरम की साकत आंखों की पुतलियां हरकत में आई। आप बाई को मिस कर रही हैं? रिहान मोमना को चुपचाप टीवी लाउंज में बैठे देखकर इसके सामने बैठते हुए बोला। जी नहीं, मैं कोई तुम्हारे भाई को मिस नहीं कर रही। मोमी ने ठंडी चाय का घूंट भरते हुए कहा। रेहान ने इसे मुस्कुरा कर देखा और सर हिलाया। मेरे साथ बाहर चलेंगी? रेहान ने इसकी उदासी कम करनी चाहिए। क्यों? फिर से कोई चोरी की हुई गाड़ी में फंसाना है? मोमना इसे घूरते हुए पूछा। आप तो डर गई। वैसे हमने एडवेंचर के नाम पर गाड़ी चोरी की थी। हम एडवेंचर पूरा करके गाड़ी इसके मालिक तक पहुंचाना चाहते थे। रेहान ने एप्पल खाते हुए कहा। चलिए, रेहान इसे सोच में डूबते हुए बोला। हाँ चलो। मोमना जल्दी से खड़ी हुई, वो भी बोर हो रही थी। थोड़ा फ्रेश होना चाहती हूँ, लेकिन चेंज तो कर लें। रेहान ने इसे रब से हुलिये में देखकर कहा। तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा रही जो तैयार होती फिरूँ। अब उठ भी जाओ। मोमना ने इसे बैठते हुए देखकर टोका। चलिए मैडम, रेहान कहकर इसके पीछे लिपका। वो दोनों चोरी चोरी निकल आए। शाम के 4 बज रहे थे। उफ, कितनी सोच लाते हो गाड़ी। रुको गाड़ी
रोको गाड़ी। मोमना ने इसके कछुए की रफ्तार से गाड़ी चलाते देखकर गुस्से से कहा। आप ब्रश तो देखे पहले ज़रा, रेहान ने मुंह बनाते हुए कहा। गाड़ी को रोको रेहान, ये ले रोक दी। अब क्या मसला हो गया, रेहान ने इसे घूरते हुए पूछा। गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी, मोमना ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। क्या, रेहान ने हैरत से पूछा। हाँ जी, अब जल्दी से बाहर निकलो। मोमना ने इसे ज़बरदस्ती गाड़ी से घसीट कर निकाला और खुद एक्साइटेड से अंदाज में गाड़ी स्टार्ट की। रेहान ने इसे घूर कर देखा। मोमना ने मुस्कुराते हुए गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ी। भाई, रेहान के मुंह से बेसाख्ता निकला। मोमना ने पहले हैरत से रेहान को देखा और फिर इसकी नज़रों का ताक़ुब किया और वो साकत ही रह गई। जहाँ वाइट बाजारों में ब्लैक पैंट सूट में मलबूस, ब्लैक ग्लासेस लगाए, फ्रंट सीट पर बैठा अपने साथ बैठी अपनी ही उम्र के लड़के से कोई बातचीत कर रहा था। रेहान और मोमना ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ये तो आउट ऑफ कंट्री गया था ना, मोमना ने हैरत से कहा। हाँ गए तो थे, रेहान ने पारस को पुरसोच अंदाज में देखते हुए कहा। चलिए घर चलते हैं, भाई ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। रेहान ने डरते डरते पारस को देखते हुए कहा, जिसकी तेज़ नज़रें दोनों को देख चुकी थी। गाड़ी स्टार्ट करे जल्दी, रेहान ने इसे गाड़ी से निकलते देखकर कहा। मोमना ने सर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी थी कि स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। क्या कर रही हैं, स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मोमना ने सामने देखते हुए कहा, जहां पारस बदकार कदमों से चलते हुए इन तक पहुंचा। निकलो गाड़ी से बाहर, पारस ने मोमी वाली साइड का डोर खोलते हुए ठंडे लहजे में कहा। दोनों बेचारगी सी शक्ल बनाते हुए बाहर निकले। पूछ सकता हूँ कि इस वक्त कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया था जिसकी वजह से इस टाइम घर से निकलना पड़ा तुम दोनों को? पारस ने दोनों को देखते हुए तंजिया लहजे में कहा। पहले तुम जवाब दो, तुम तो आउट ऑफ कंट्री गए थे ना, मोमना ने भी तंजिया नज़रों से कहा। जी मैडम, आउट ऑफ कंट्री से ही आ रहा हूँ, पारस ने आसमान से हल्की होती हुई बारिश को देखकर संजीदगी से कहा। इस गाड़ी में जाकर आराम से बैठ जाओ तुम दोनों, मैं घर ही जा कर ही निपटूंगा, पारस ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर वो दोनों मरे मरे कदमों से गाड़ी की जाने पड़ी। पारस गले में ग्लासेस लटकाते दोनों को घूरते हुए फ्रंट सीट पर बैठा। अदील, पहले गाड़ी की जानिब मुड़ो, पारस ने कहकर मोमी को बैक व्यूज मिरर से देखा, जहां वो दोनों आपस में लड़ने में मसरूफ़ थे। चुप करके बैठो, पारस के कहने की ही देर थी। वो दोनों ऐसे सीधे होकर बैठे जैसे पारस के बोलने का ही वेट कर रहे हों। अदील ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए गाड़ी हवेली की जानिब मोड़ी। शुक्रिया पारस, मोमी की ब्यूटीफुल एडिटिंग के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे ही निकलोगे, इसने इसके गिरेबान जोड़ते हुए गुस्से से कहा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बेवफाई की है, लेकिन बाखुदा मैंने जो किया मजबूरी में किया। तुम जानती हो तुम्हारे धोखे देने से पहले मरना पसंद करता हूँ। हदीद ने आंखों में आंसू की नमी लिए अपनी ज़िंदगी को देखते हुए कहा, जिससे वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख दे चुका था। हदीद, मैं तुम्हें बाकी मर्दों से अलग समझती थी, लेकिन तुम भी रवायतों के मारे ही निकले। और रानिया ने बैग कंधे पर डालते हुए आखिरी बार इसे देखा और फिर पलट कर दौड़ती हुई इसकी नज़रों से ओझल हुई। फिर वो खाली खाली आंखों से इस रास्ते को देख रहा था जहाँ से वो गुजर कर गई। शाम के वक्त क्या करने गए थे तुम दोनों बाहर? पारस ने पॉकेट में हाथ घुसाते हुए दोनों को कहा, जो सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह खड़े थे। तुम भी तो झूठ बोल कर गए थे कि आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर एक दिन में ही जाकर वापस आ गए? मोमना कहाँ ज़्यादा देर चुप रह सकती थी। रेहान ने मुस्कुराकर मुंह बनाती हुई अपनी भाभी को देखा, जो कमर पर हाथ रखे पारस को घूर रही थी। मोमना ने मुंह बनाते हुए सर झटका। तुम जानती हो इस टाइम तुम्हारा घर से बाहर होना, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के, तुम्हारी जान को खतरे में डाल सकता है। पारस ने दोनों को गुस्से से घूरते हुए ऊंची आवाज़ में डांटा। और रेहान साहब, आप जाएं ज़रा, बारिश में पूरा आधा घंटा टहल कर आएँ। पारस ने अब इसकी तरफ रुख करते हुए नई सजा दी। भाई, ठंड है बाहर, रेहान ने सदमे से चोर लहजे में कहा। अगर अब तुम्हारी आवाज़ आई तो दुरीना आधे घंटे से पूरा 1 घंटा हो जाएगा। पारस ने दोनों हाथ पैंट में घुसाते हुए संजीदगी से कहा। जवाबन रेहान मुंह बसौर के रह गया। और मोमना बीबी, आप मेरे लिए चाय बनाकर लाएं, वो भी चीनीदार और पत्ती वाली। पारस ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए अपनी कामचोर बीवी से कहा। क्या?
मुझसे नहीं बनती यह चाय शाय, मुझे भी बारिश में भीगने वाली सजा दे। मोमना ने इसे गुस्से से घूरते हुए रूहानी सी आवाज़ में कहा। रेहान ने मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की, वरना मोमी की शक्ल तो देखने लायक थी। 5 मिनट में चाय मेरे कमरे में पहुंच जाए, सिर्फ 5 मिनट। पारस इसे 5 मिनट का अच्छी तरह बावर करवाते हुए अपने कमरे की तरह बढ़ा। ये क्या तरीका हुआ भला? हुक्म ऐसे दे रहे हैं जैसे हम इसके मातहत हैं। ये हमें तनख्वाह देते हैं बिस्ती कराने की। मोमना ने दांत पीसते हुए कहा। रेहान ने भी सर हिलाकर अपनी भाभी की तायीद की। चलिए आप चाय बनाएं और मैं ज़रा बारिश में भीग कर आऊँ। मोमना ने इसे घूरा। प्लीज़ 1 कप मेरे लिए भी बना देना, रेहान कहकर बाहर की तरफ भाग गया और वो दोनों भाइयों को खोज कर रह गई। चाय बनाना कोई आसान काम है भला तुम्हारे लिए? मोमना ऊंचा ऊंचा बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ बढ़ी। बाबा हदीद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसने अपनी कज़न से शादी कर ली। बाबा इसने ऐसा क्यों किया? वो जानते थे मैंने 5 साल तक इनका इंतज़ार किया और इसने आज आकर कितनी आसानी से कह दिया कि इसके बाबा ने इसे मजबूर कर दिया था। रानिया ने बाबा की गोद में सर रखते हुए कहा। रानिया बेटा, मैं जानता हूँ कि इसे वो जानबूझकर तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। इसने यह सब दबाव में आकर किया, वो धोखा देने वालों में से नहीं है। चौधरी इलियास ने अपनी बेटी को देखते हुए बेबसी से कहा। जानती हूँ बाबा, लेकिन मेरी नज़रों से तो वो हमेशा के लिए दूर हो गए ना। मैं क्या करूँगी? मैं नहीं जी पाऊँगी इनके सिवा, नहीं जी पाऊँगी। रानिया सिसकियाँ बामुश्किल से लेते हुए अपनी बात मुकम्मल की। ये रही आपकी चाय नवाब साहब। मोमना ने इसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े देकर चाय इसके सामने रखते हुए तंजिया कहा। शुक्रिया, पारस ने कहकर अपना परफ्यूम का बेदरीक इस्तेमाल किया। मोमना ने हैरानगी से अपने हैंडसम से शोहर को निकसिक से तैयार होते हुए देखा। रात को सोते हुए इतना कौन तैयार होता है? मोमना ने हैरत से पूछा और पारस मुस्कुराया। ज़रूरी काम से जा रहा हूँ 1-2 जगह पर, पारस ने वॉयलेट वगैरह उठाते हुए कहा। ये तुम कहीं इसी लड़की से तो नहीं मिलने जा रहे? मोमी ने घूरते हुए इससे पूछा। पारस मुस्कुराया। मेरी बीवी तो बहुत सियानी हो गई है। पारस ने चाय का कप पकड़ते हुए इसे चढ़ाया। सियानी हो नहीं गई, मैं शुरू से ही सियानी थी, मोमना ने नाक चढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर 1 कप चाय बनाने में तुम्हें 20 मिनट क्यों लगे, वो भी बिना चीनी के? पारस ने बेज़ायका चाय का घूंट लेते हुए इसे तपाया। इधर दो मुझे ना पियो, उस आस भूल से कहना तुम्हारे लिए चाय बना देगी। सुना है वो चाय बहुत अच्छी बनाती है। मोमना ने इसे तीखी नज़रों से देखते हुए तंज किया। लेकिन मुझे तो अपनी बीवी के हाथ की ही चाय पीनी है, बिना चीनी की। पारस ने चाय का कप रखते हुए इसकी तरफ आते हुए कहा। पारस ने इसके खुले हुए बालों में उंगलियां फंसाई। मैं 1-2 बजे तक आ जाऊंगा, तुम कमरा लॉक कर लेना, पारस ने इसकी नाक दबाते हुए कहा। और हाँ, वो जाते जाते पलटा। मोमना जो इसके शहर में गुम थी, इसके पुकारते ही इसकी तरफ देखा। अगर आइंदा एडवेंचर के नेम पर घर से निकली तो आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें लॉकअप में बंद कर दूंगा, याद रखना। वो जाते जाते इसे धमकी देना नहीं भूला। उफ अल्लाह, यही खड़ूस सा इंसान रह गया था मेरे लिए। ये इंसान कभी मेरी पूरी तरह खुश भी नहीं होने देता। आया बड़ा मुझे जेल में डालने वाला, मोमना ने जले दिल के साथ बोला। इतना प्यार मेरे लिए तो कभी नहीं होता, मोमना ने क्लस कर सोचा। रानिया प्लीज़ फ़ौरन फ़ोन उठा लो मेरा, हदीद ने बेबसी से मैसेज किया। इसे क्या पता था इस पर जान देने वाली हस्ती हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कैफियत में मुब्तला है। अंकल को फ़ोन करता हूँ, लेकिन किस मुंह से बात करूँगा, हदीद ने बेबसी से कहा। बाबा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हदीद ने मोबाइल तइश में आकर दीवार पर मारते हुए चलाया। वो इस नाम पर आकर ठंडा होता घुटनों के बल नीचे गिर गया। कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना, हदीद आहिस्ता से बड़बड़ाया। तुमने अभी तक मेरा काम क्यों नहीं किया, इसने फ़ोन में अपनी मातहत को गुस्से से पूछा। अरे, आप परेशान क्यों होते हैं? जिसे हदीद को आपके रास्ते से हटाया है, वैसे ही पारस को भी जल्द ऊपर पहुंचा दूंगा। आप बेफिक्र रहें, सिर्फ सही मौके की तलाश में हूँ, इसके मातहत इससे ठंडा किया। जो भी करना है जल्दी करो, पारस बहुत तेज़ है, हर बार मोमना और हमारे बीच आ जाता है, इस आदमी ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। पारस रात को 3 बजे घर आया।
डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आया, जहां मोमना बीबी बेड से नीचे गिरी फुल नींद में हाथ पांव छोड़े पड़ी हुई थी। उफ मोमना, तुम कब बड़ी होगी? पारस ने इसके मासूम चेहरे को देखकर बड़बड़ाया। फिर अपनी शर्ट ढीली करते हुए इसके पास नीचे बैठा। पारस ने आहिस्ता से इसकी कमर में हाथ डालकर इसे उठाया और बेड पर लिटाया। खुद चेंज करके वॉशरूम चला गया और ढीले डाले ट्राउज़र पहने वो नहाकर बाहर आया। बालों को खुश करता वो मोमना को ही देख रहा था, जो फिर से बेड के किनारे पर पहुंच चुकी थी। पारस जल्दी से बेड पर बैठकर इसे बेड के बीचों ताप करता, फिर उठकर लाइट ऑफ करता इसके पास ही दराज हो गया। पारस ने अपनी मासूम सी बीवी को खींचकर अपनी बाहों में भरा। मोमना ने मुंदी मुंदी आंखों से इसे देखा और पर पारस को देखती हुई दोबारा नींद में गुम हो गई। पारस ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। सुबह जब मोमना की आंख खुली तो वो बेड पर अकेली ही थी। रात को मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे के पारस मेरे पास हो। मोमना ने उंगलियां बालों में फंसाते हुए सोचा और फिर सर झटकते हुए उठी और खिड़की में गई, जहां पारस गार्डन में दौड़ता हुआ नजर आया। पीछे पीछे रेहान बेचारा भी मुंह बसोड़ता हुआ दौड़ रहा था। भाई, आपको पता है मैं हॉस्टल में ज़्यादा क्यों रहता हूँ? रेहान ने भागते हुए हाँफ कर इसे कहा। जवाबन इसने आप रुक जाए। आपकी वजह से जब भी आता हूँ बच्चे की जान मुश्किल में डालते हैं, रेहान ने मुंह बसोड़ते हुए कहा और मुंह खिलखिलाकर रह गया। रेहान की बेचारगी सी शक्ल देखकर आज मेहंदी थी पारस और आस की। आजकल लॉन्च में बैठी हाथ भर भर कर मेहंदी लगा रही थी और मोमना सामने बैठी इसे तीखी नज़रों से देखती हुई शादी रखवाने की कोई तरकीब सोच रही थी। आसगुल ने इसे तंजिया मुस्कुराहट से देखा और जवाबन मोमी ने इसे सख्त नज़रों से घूरा। ख़याम बेटा, केटरिंग का काम कहाँ तक पहुँचा? फौजिया ने हाल में आते ही ख़याम से पूछा, जो नज़रों में मोमी को रखे हुए था। फौजिया की मुदाखलत पर वो रुक गया। वो हो गया केटरिंग का काम भी, झुंझलाते हुए बाहर चला गया। उफ, इस लड़के के तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। फौजिया बड़बड़ाते हुए रह गई। आओ तुम भी मेहंदी लगवा लो, आसगुल ने इसे तंजिया नज़रों से देखते हुए कहा। मैं तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रही थी, मोमना ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मेहंदी वाली के साथ सामने हाथ किए। मुझे अच्छी सी मेहंदी लगाना, मोमना ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि आसगुल ने हैरत से इसके रिलैक्स मूड को देखा। आज तो आसगुल की टोर ही और थी। वो पीले ग्रीन सूट में भर भर कर चूड़ियाँ डाले, फूलों से सजे झोले में गर्दन अकड़ाते हुए बैठी हुई थी। बीबी हजूर मेहमानों वगैरह के साथ बैठी हुई थी। मोमना भी हाल में बैठे मुंह बनाए हुए बैठी हुई थी, जबकि पारस को वाइट सूट में सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। मोमना भागकर इसके पास आई। तुम इतने तैयार क्यों हुए हो? हाँ, कहीं तुम ये तो नहीं सोचकर बैठे कि आज से मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी? मुझे उल्लू मत समझना। अगर ऐसा सोचे बैठे हो तो बच्चों, तुम अभी मोमना दी ग्रेट बैक बेड को नहीं जानते हो। तुम्हारी और इस आसगुल की शादी तो कभी नहीं होने दूंगी, मोमना ने गुस्से और सख्त लहजे में कहा। जवाबन पारस पर सरसराहत से मुस्कुराया। मोमना ने शर्मिंदगी से आसपास देखा। लेकिन मैं तो 2 शादियों का इरादा किए बैठा हूँ, पारस मुस्कुराकर कहता बीबी के पास बैठ चला गया। पीछे मोमना ने होंठ बीचे और इसे हज़ारों गालियों से नवाजा। पारस कहाँ है? इसे भी तो साथ बिठाओ। फौजिया ने आयशा बेगम को एक नया ऑर्डर दिया। भाभी शायद कमरे में है, मैंने भेजा है रेहान को इसे बुलाने, बस आता ही होगा। आयशा ने फौजिया को देखते हुए मुस्नुई मुस्कान होठों पर सजाते हुए कहा। रेहान भाई कहाँ है तुम्हारा? फौजिया ने इसे अकेले ही आते देखकर गुस्से से कहा। फौजिया चाची, भाई अपने रूम में नहीं है, रेहान ने कंधे उचाते हुए लापरवाही से कहा। तो इधर उधर कहीं होगा, फ़ोन करो इसे। फौजिया ने रेहान को घूरते हुए एक नया ऑर्डर दिया। रेहान ने बुरा सा मुंह बनाया। चाची वो घर में नहीं है, मैंने इन्हें फ़ोन किया था, वो कह रहे थे कि इनकी सबसे बड़े ऑफिसर से आज मीटिंग है तो वो देर से आएंगे। रेहान ने तफसील से इन्हें बताते हुए निकल गया। आयशा बीबी अपने बेटे को संभालो, वरना अपनी बेटी को समझाती रहना सारी ज़िंदगी, फौजिया बेगम कहती हुई साड़ी का पल्लू झटकती हुई बाहर चलेगी। पीछे आयशा बेगम बेबसी से लब काटती रह गई। हदीद बेटा, मैं चौधरी अलियास बोल रहा हूँ। हदीद
ऑफिस चेयर पर बैठा रानिया के बारे में ही सोच रहा था जब रानिया के बाबा की कॉल आई। वो फिर गहरी सांस लेते हुए फ़ोन अटेंड किया। बेटा, तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। अंकल, है खैरियत तो है ना? इसने घंटी आवाज़ में कहा। बेटा तुम आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। चौधरी अलियास ने कहकर फ़ोन रखा। हदीद परेशानी से उठा और कीज़ उठाता हुआ लिफ्ट की तरफ दौड़ा। अगले 20 मिनट में वो हॉस्पिटल में था। वो जल्दी से राहदारी में टहलते हुए अलियास की तरफ गया। अंकल, आप ठीक तो हैं ना? हदीद इनके पास आते हुए परेशानी से पूछा। मैं ठीक हूँ, अलियास साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तो फिर हदीद ने इनकी तरफ आते हुए देखा। मेरे साथ आओ, मेरे साथ। चौधरी अलियास ने एमरजेंसी वार्ड की तरफ इशारा किया। हदीद लब काटते हुए इसके पीछे आया। हदीद ने ग्लास डोर की तरफ देखा जहां रानिया होशो हवा से बेगानी पड़ी हुई थी, हाथों पर ड्रिप लगाए, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ाए हुए। हदीद को ज़मीन पर गिरने पर मजबूर कर गई। ये मेरी रानिया नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, हदीद ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। बेटा, रानिया को आज सुबह हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर ने इसकी सीरियस हालत बताई है। चौधरी अलियास ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिसे सुनकर वो साकित सा रह गया। तभी डॉक्टर जुनेद रूम में आए। डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? अब चौधरी अलियास ने डॉक्टर से बेचैनी से पूछा। अलियास साहब, अब पहले से बेहतर हैं। हम थोड़ी ही देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। और हाँ, इन्हें स्ट्रेस वगैरह से दूर रखिएगा। और डॉक्टर अपनी पेशेवराना अंदाज में कहते हुए चले गए। अंकल, मैं रानिया से निकाह करना चाहता हूँ, और वो भी आज। हदीद ने लर्जाती हुई आवाज़ लेकिन मजबूत लहजे में कहते हुए ज़मीन से उठा और बाहर की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ा। पीछे अलियास साहब के चेहरे पर एक पुरअसरार सी मुस्कान थी। रात को मेहंदी थी और तुम सारी रात घर से बाहर रहे। मैं पूछता हूँ क्यों? तमाशा बनाया हुआ है तुमने इतने लोगों में हमारा। बाबा हजूर ने सुबह के नाश्ते पर इससे सख्त लहजे में पूछा। मोमना चाय पीती दिलचस्पी से पारस और बाबा हजूर को देख रही थी। बाकी सब परेशानी से दोनों को ही देख रहे थे, जबकि फौजिया और ख़याम पारस को तीखी नज़रों से घूर रहे थे। सॉरी, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसमें स्किप नहीं कर सकता था, पारस ने कंधे उठाते हुए लापरवाही से कहा। बाबा हजूर ने जब से मुठियाँ बेचकर अपनी ज़िद्दी और डीठ पोते को घूरा। पारस ने सब पर एक एक नज़र डालते हुए खुरम को देखा, जो जूस के सीप लेते हुए इसे ही तंजिया नज़रों से देख रहा था। पारस ने इसे नज़र हटाकर अपनी बीवी को देखा, जो अपने सामने पड़ा पराठा, 2 आमलेट और एक बड़ा मग चाय का रखे फुल नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। ये इतना कैसे खा सकती है? पारस ने इसे देखकर हैरानगी से सोचा और फिर सर झटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मोमना ने खाने से नज़र हटाकर अपने लापरवाह से शोहर की पुश्त को घूरा। क्या करूँ मैं इस डीट का? लेकिन मोमना दी ब्लैक बेल्ट कैसे अपने शोहर का मुंह तोड़े? मोमना ने चाय का घूंट लेते हुए परेशानी से सोचा। खुरम ने एक नज़र से इसे देखा और फिर एक हल्की सी मुस्कान इसके चेहरे पर चमकी, जिसे वो कोई नाम ना दे सका। इसने पारस को कबर्ड में से कुछ तलाश करते हुए देखकर खुफ्तगी से पुकारा। पारस का हाथ एक पल को थमा और फिर पलटकर अपनी बीवी को देखा। अजीब तरह की ड्रेसिंग से तन किए वो इसे गुस्से से कूद रही थी। नीले रंग का खुला सा ट्राउज़र, पीले रंग की बड़ी सी घुटनों तक आती शर्ट पहने वो इसके पास आती तो अगर शादी से इनकार नहीं कर सकते तो घर से भाग जाओ। मोमना ने सीने पर हाथ बांधते हुए इसे हुक्म दिया। सीरियसली? पारस ने आबरू जाते हुए इसे कहा। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, अब तुम भी सीरियस हो जाओ, वरना मोमना दी ब्लैक बेल्ट का मुक्का खाने के लिए तैयार रहो। मोमना ने हाथ का मुक्का बनाते हुए गुस्से से कहा। मारो मुक्का, पारस ने इसके सामने आते हुए कहा। मोमना ने हैरत से इसे देखा। मैं सीरियस हूँ पारस साहब, मोमना ने पारस साहब को चबा चबा कर कहा। मैं भी सीरियस हूँ, मारो मुक्का, पारस ने इसे संजीदा नज़रों से देखते हुए हुक्म दिया। मोमना को एकदम गुस्सा आया। मतलब शादी से इनकार नहीं करोगे और मुक्का खा लोगे? मोमना ने गुस्से से पूछा और फिर हुआ जो कभी नहीं हुआ था। मोमना ने सुर्ख चेहरे से खींचकर मुक्का इसके होंठों पर मारा। मोमना का मुक्का इतना शदीद था कि पारस के होंठों से खून रसा। मोमना इसे मुस्कुराते हुए देखकर फिर ज़ोर से मुक्का इसकी नाक पर मारा। अब बोलो, करोगे इनकार या नहीं? मोमना ने इसकी पॉकेट से खींचकर पिस्टल निकालते हुए इस पर तानते हुए गुस्से से पूछा। पारस ने इसे तपाने वाली मुस्कुराहट से देखा। चलाओ गोली,
पारस ने संजीदा सा इसे देखते हुए कहा। मम्मी ने एक दो पल इसे देखा और पिस्टल जोर से दीवार पर मारते हुए बाहर चली गई। पीछे पारस ने होंठों से बहते हुए खून को देखकर मुस्कुराया। वो चाहता था वो इसकी बेगम कर चुकी थी। मम्मी पारस को मारने के बाद चुपके से घर से ही निकली। वो पारस को किसी और का होना नहीं दे सकती थी। पारस, कहाँ जा रहे हो और ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? बाबा हजूर ने इसे देखकर हैरानगी से पूछा। वो दादा हजूर, वॉशरूम में गिर गया था शावर लेते हुए, इसलिए डॉक्टर के पास जा रहा हूँ ताकि बैंडेज वगैरह करवाऊँ। पारस ने संजीदगी से जवाब दिया, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही डॉक्टर को बुला लो। एहतशाम साहबी से देखते हुए संजीदगी से बोले। ओफ सॉरी डैड, लेकिन डॉक्टर के पास पेशेंट ज़्यादा हैं तो वो नहीं आ सकते। मेरी बात हुई है अभी। पारस ने संजीदा से लब दबाते हुए कहा, और जल्द आना, बस कुछ ही देर में निकाह की कार्रवाई की जाएगी। बाबा हजूर ने सर हिलाते हुए जाने की इजाज़त देते हुए कहा, डोंट वरी, आधे घंटे में ही मैं घर पर होऊंगा। पारस कहकर पलटा। अब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मार भी तो इसने अपनी बीवी से इसीलिए खाई थी ताकि कुछ देर तक घर से बाहर जा सके, वरना सुबह से तो वो इसे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। शाम तक वो दोनों रिश्तेदार अजवाज बन आ चुके थे। रानिया को बड़ी मुश्किल से अलियास साहब ने मनाया था, वरना इसने तो साफ इनकार कर दिया था शादी से। लेकिन अलियास साहब की कसम देने पर वो मानी थी। हदीद साहब इसके बेड के पास बैठे नज़र झुकाए हुए थे। रानिया, आज मैं तुम्हें अपने सारे ख़ानदान के बारे में बताना चाहता हूँ, हदीद ने नज़र झुकाते हुए कहा, और रानिया ने स्पाट नज़रों से देखा। हम 4 भाई हैं, मैं तीसरे नंबर पर हूँ, हदीद ने आहिस्ता से बताना शुरू किया। मलिक सफदर अपने गांव की सबसे अहम शख्सियत जाने जाते हैं। कई रकबों पर इनकी ज़मीनें फैली हुई हैं। मलिक सफदर ख़ानदान की रवायतों पर जान देने वाले और लेने वाले इंसान थे। इनकी शादी अपने चचा की बड़ी बेटी रुकैया से हुई थी, जो कि बहुत दीनदार औरत थी, और इनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े मुस्तफ़ा, और फिर इनसे छोटे एहतशाम मलिक, और इनसे छोटे और सबके लाडले हदीद मलिक, और इनसे छोटे एजाज मलिक। और मलिक सफदर ने सब बच्चों की आला तालीम दी। मलिक सफदर ने मुस्तफ़ा की शादी अपने बेटे की बड़ी बेटी फौजिया से करवाई। मलिक मुस्तफ़ा ने बाप की ख्वाहिश पर सर झुकाकर फौजिया से शादी कर ली। इनकी शादी के कई साल तक अल्लाह ने इन्हें बेऔलाद रखा। इसके बाद मलिक एहतशाम की शादी भी अपनी ही बरादरी से की। बाकी बच्चे मलिक हदीद तो वो आला तालीम के लिए बाहर मुकी थे। वही इनकी मुलाकात रानिया से हुई, जो खुद भी फ़ॉरेन स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी। रानिया और इनकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। मलिक हदीद की मुलाकात रानिया से तब हुई थी जब एक शरारती लड़कों का टोला इसे परेशान कर रहा था। मलिक हदीद जब वहाँ से गुजरे तो परेशानी से रानिया को देखकर सारा मामला समझ गई। इन्होंने फिर इन सब लड़कियों को ठीक ठाक थकाई, और फिर इसी वक्त इसके आपस में एक रबत सा बन गया। वो इसकी हर छोटे बड़े मसले में हेल्प करती थी, और वो भी हर छोटा बड़ा मसला इन्हीं से डिस्कस करती थी। और बस फिर यही इनके प्यार की शुरुआत थी। इन्होंने रानिया को थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के बारे में बताया था, जबकि रानिया ने अपनी फैमिली के बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया था। इसके बाप का इंतकाल इसके बचपन में ही हो गया था, और अब इसकी माँ भी बस थोड़ा अरसा ही जी सकी। इसके चचा ने ही इसका बाप बनकर पाला था। वो चौधरी अलियास से बहुत मोहब्बत करती थी, और इसकी हर बात सिर्फ इन्हीं पर आकर ख़त्म होती थी। पारस कुछ ही देर में घर पर मौजूद था, लेकिन अब इसके चेहरे से इत्मीनान रुखसत था। उफ, वो आइन टाइम पर कैसे धोखा दे सकता था मुझे। मिल जाए मुझे एक बार, पारस ने दीवार पर मुक्का मारते हुए तेज से कहा। भाई तैयार हो जाएं, आपको सब नीचे बुला रहे हैं, रेहान ने इसे रफ से हुलिये में देखते हुए कहा। पारस ने लब बीचकर इसे देखा। रेहान ने बेचारगी सी शक्ल बनाई, और इसमें इस बेचारे का क्या कसूर था। मोमना किधर है? पारस ने सर झटकते हुए इससे पूछा। पता नहीं भाई, शायद वो अर्श आपी के पास साथ होंगी। ठीक है, 5 मिनट में नीचे आता हूँ। पारस ने गहरा सांस लेते हुए और फिर एक सादा सा वाइट सूट पहनकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अब तो खुश होना, फौजिया ने अपनी बेटी को रेड कलर के लहंगे में चहकते हुए देखकर मोहब्बत से कहा, जो आज ब्लड रंग के लहंगे में हार श्रृंगार किए दुनिया की हसीन तरीन ब्राइडल लग रही थी। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, एक बार बस शादी हो जाए, फिर सबसे पहले इस मोमी को घर से धक्का मारकर निकालूंगी।
आजकुल ने मिरर के साथ खड़े होते हुए दांत पीसकर कहा, हाँ इसे तो मैं ऐसे ठीक करूँगी कि वो याद रखेगी। फौजिया ने इसके दुपट्टे का पल्लू ठीक करते हुए कहा। चच्ची ले आए आजकुल को, बाहर सब वेट कर रहे हैं। अर्श ने कमरे में जाकर कहा, हाँ हाँ आओ, एक तरफ से आस का पल्लू पकड़ो। फौजिया ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा, जो गहरी सांस भरती हुई रूम में आई। पारस अब्दुल्ला, आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी ने तीसरी मरतबा इससे पूछा, जो घड़ी को देखने में मसरूफ़ था। अब इसने परेशानी से इसे देखा। 1 मिनट मौलवी साहब, आपको लगता है बहुत जल्दी है निकाह पढ़ाने की? इसने मौलवी को तंजिया निगाहों से देखते हुए कहा। सब ने पीछे से आती हुई आवाज़ पर पलट कर देखा, जहाँ मोमी दी ब्लैक बर्ड अपने साथ पुलिस अफसरान को लिए खड़ी थी। पारस झटके से खड़ा होता हुआ तेज़ कदमों से इसकी तरफ आया। ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर? किसने किया ये सब? पारस ने परेशानगी से इसके चेहरे को देखते हुए झंझोड़ कर इससे पूछा। बाकी सब भी हैरत और परेशानी से इसे देख रहे थे, जिसके चेहरे पर जख्म और चोटों के छोटे छोटे निशान थे। वाह मिस्टर डीएसपी पारस अब्दुल्ला, पहले तो मुझ पर तशद्दुद करते हो और फिर सबके सामने पूछते हो ये किसने किया। मोमना ने दुख देने वाले तासरात से इसे धक्का देते हुए चला कर कहा। पारस के साथ साथ बाकी सबको अब 400 वोट का झटका लगा। इंस्पेक्टर असलम गिरफ्तार करें अपने नहात ऑफिसर को। मोमना ने बुत बने असलम को घूरते हुए इसे ऑर्डर दिया। ये सब क्या बकवास है लड़की, मेरा पोता ये सब नहीं कर सकता। झूठ बोल रही है ये ताकि शादी रुकवा सके। मलिक सफदर ने इसे गुस्से से घूरते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। पारस ने मुस्कुराती हुई नज़रों से अपनी बीवी को देखा। हाँ, अलबत्ता चेहरे के तासरात संजीदा ही थे। आजकुल और फौजिया ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। इसने मुझे जहेज़ ना लाने के जुर्म में बहुत मारा है और ये रोज़ मारता है मुझे, और अब ये अपनी कज़न से शादी कर रहा है ताकि वहाँ से तो जहेज़ वगैरह मिलेगा। मोमना ने आंसू बहाते हुए अपने दुखेरे सुनाए। कोई भी इसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो झूठ बोल रही है। सॉरी सर, लेकिन हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है आपको गिरफ्तार किया जाए। हमें आपको पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर असलम ने अफसोस से कहते हुए इसे देखा, जिसके चेहरे पर गुस्से वाले तासुरात थे। इंस्पेक्टर, बकवास बंद करो, ये लड़की झूठ बोल रही है। हमारा पारस ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? फौजिया ने इंस्पेक्टर को गुस्से से कहते हुए पारस को झुंझलाया। ठीक कह रही है फौजिया भाभी, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मलिक एहतशाम ने भी मोमना को घूरते हुए पारस की पोजीशन क्लियर की। खुरम भी गौर से सारी सिचुएशन को देखता हुआ पारस की ही खोजती हुई नज़रों से देख रहा था, जबकि अर्श और रिहान तो कभी पारस को परेशानी से देखते तो कभी मोमना को, जो आंसू की नदियाँ बहाते हुए सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। मलिक सफदर ने लोगों को देखा जो अब मुंह जोड़े इनके खिलाफ बातें कर रहे थे। बीबी हजूर तो सदमे के मारे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही कि ये क्या हुआ। डैड, इन्हें अपनी कार्रवाई करने दे, मुझे चलना होगा इनके साथ। पारस ने गहरा सांस लेते हुए कहा। ठीक है इंस्पेक्टर, ले जाना पारस को, लेकिन निकाह की कार्रवाई करने दो। फौजिया ने अपनी पाटदार आवाज़ में स्पार्ट सी नज़रों से कहा। आजकुल की आंखों में आंसू के साथ साथ अपने गुस्से की भी लहरें दौड़ने लगी। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। फौजिया ने अपनी रौबदार आवाज़ में मौलवी साहब को हुक्म दिया। जी बड़ी बेगम साहिबा। मौलवी ने डरते डरते जल्दी से रजिस्टर खोला। पारस ने मौलवी को तीखी नज़रों से देखा और फिर अपनी बीवी को, जो अब मौलवी के बेचारे को गुस्से से देख रही थी। 1 मिनट मौलवी साहब, आपको बड़ी जल्दी है निकाह पढ़ाने की। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हैं तो शराफत से यहाँ से आते जहाँ से आए हैं वहीं से चले जाएं। ये जो मेरे शोहर का मुंह सूजा हुआ है ना, ये मैंने ही इसे सजाया है, और अब आप ही अपना मुंह ऐसे ही सुजाना चाहते हैं तो एज़ यू विश। मोमना ने मौलवी के कान के पास झटकते हुए आहिस्ता सी आवाज़ में कंधे उछाते हुए मौलवी को धमकी दी। मौलवी ने फटी फटी नज़रों से मुंह बनाती हुई लड़की को देखा, जो फिर दूल्हे पारस को, जिसने तस्दीक में दूर से सर हिलाया। वो जानता था कि मौमी ने ज़रूर इसे कोई धमकी ही दी होगी, इसलिए मौलवी को देखने पर बेचारगी सा मुंह बनाया। बाकी सब भी मौमी को हैरानगी से मौलवी से गुफ्तगू करते हुए देख रहे थे। हदीद ने रानिया को देखा, जो इसके जाने से इनकारी थी। हदीद ने चौधरी इलियास को परेशानी से देखा। आप ही इसे समझाएं, मेरी तो सुन ही नहीं रही। चौधरी इलियास ने इसे सर हिलाया। रानिया मेरी बच्ची,
तुम दोनों का निकाह हो चुका है, अब तुम्हारी हदीद के साथ रहना होगा और यही बेहतर है। चौधरी इलियास ने मोहब्बत से समझाया। बाबा, मैं कैसे किसी और का घर तबाह कर सकती हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैं आपके साथ ही रहूँगी। और रानिया ने धुंधलाती हुई नज़रों से हदीद को देखते हुए चौधरी साहब को कहा, मैं रानिया से अकेले में बात कर सकता हूँ? हदीद चौधरी ने कहा। चौधरी साहब सर हिलाकर बाहर चले गए। रानिया, तुम जानती हो मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखना भी गुनाह तस्वुर किया है, तो फिर कैसे खुशी से अपनी ज़िंदगी में मैं किसी और को जगह दे दूँ। बाबा हजूर ने अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर मुझे इस पर शादी से फोर्स किया। मैं कई दिन तक घर से बाहर रहा हूँ और सोचा तुम्हें बुला दूंगा, लेकिन रानिया यार, तुम्हें बुलाना मेरे बस में नहीं है। हदीद ने इसके बिखरे बालों को अपनी उंगली से संवारते हुए मोहब्बत से कहा। हदीद, रानिया कहकर इसके सीने से लगी और इतने दिनों का गुबार आंसू की सूरत में निकल गया। चलिए पारस सर, आपके खिलाफ कंप्लेन है, अब कार्रवाई तो हमें करनी ही पड़ेगी। अब तो बेहतर जानते हैं कानूनी कार्रवाई के बारे में। इंस्पेक्टर असलम ने इसके पास आकर रुकते हुए एहतराम से कहा। पारस ने संजीदगी से सर हिलाकर घर वालों को देखा जो परेशानी से खड़े थे। आसकुल ने स्टेज से उतरते हुए गुस्से से कहा। मोमना ने मौली को मुक्का दिखाते हुए यहाँ से जाने का इशारा किया, जो इसे गुस्से से घूरता हुआ बिना किसी को देखे वहाँ से चला गया। वो जानता था ये निकाह तो होने से रहा। देखिए मैडम जी, अब रिपोर्ट तो इनके खिलाफ इनकी बीवी ने ही दर्ज करवाई है, तो हमें एक्शन तो लेना ही होगा, क्योंकि ये डीआईजी के पास गई थी, हमें इन्हीं का ऑर्डर मिला है। सर को अरेस्ट करने का इंस्पेक्टर असलम ने इसे देखते हुए संजीदगी से जवाब दिया। बाबा हजूर मोमी को गुस्से से देखते हुए चेयर पर बैठे। चलिए इंस्पेक्टर असलम, पारस ने आगे की तरफ बढ़ते हुए कहा। पीछे पीछे दूसरे अफसर भी इनके साथ लिपके थे। मोमना ने इसे दरवाजे से निकलते हुए देखकर अपने पास आकर रुकती हुई आसकुल को देखा, जो लहू रंग आंखों से इसे ही घूर रही थी। मैं जानती हूँ तुमने ये सब शादी रुकवाने के लिए किया है, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। आसकुल ने खींचकर थप्पड़ इसके मुंह पर मारना चाहा, जब मोमना ने इसका हाथ रास्ते में ही रोका। हाँ, यह सब मैंने शादी रुकवाने के लिए किया है, तो मोमना ने कहकर इसका हाथ जोर से झटका। आसकुल एकदम नीचे गिरी। मोमना के शदीद धक्के से, हाय, तूने मेरी बेटी को नीचे गिराया, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। फौजिया ने इसके बाल जोर से मुट्ठियों से पकड़कर झटकते हुए गुस्से से कहा। बस खुरम की इंतहा यहीं तक थी। वो तेज़ कदमों से फौजिया बेगम के पास आया। अम्मी, छोड़े मोमी को। खुरम ने इसके बाल फौजिया की मुट्ठी से निकालते हुए गुस्से से कहा। मोमना फौजिया को धक्का मारती हुई खुरम के सीने से जा लगी, जैसे भीड़ में बच्चा मां की को तलाश कर रहा हो। फौजिया बेगम ने कहरलुदा निगाहों से मोमी को देखकर अपने बेटे को देखा। इस लड़की ने तुम्हारी बहन की शादी रुकवाई और तुम इसे अपने सीने से लगाकर खड़े हो। आखिर मार ही देता है ना खून जोश। फौजिया ने नफरत से मोमी को देखते हुए खुरम को झड़का। खुरम ने अपने सीने से लगी मोमी को देखा, जो इसे मोहब्बत से देख रही थी। फौजिया, बंद करो तमाशा और सब लोग अपने अपने घर जाएं। बाबा हजूर ने फौजिया से कहकर तमाशा देखे लोगों को कहा। लोग मुंह बनाते हुए आपस में बातें करते हुए चले गए। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। आसकुल ने छोटा सा जदीद पिस्टल मोमी की तरफ करते हुए नफरत से कहा। वो अंदर से ख्याम का पिस्टल लेकर आई थी। जिस दिन का मैंने इतने सालों से इंतज़ार किया था, तुमने एक ही झटके में मेरे सारे ख्वाबों को तोड़ दिया। इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी ही, मोमना हदीद मलिक। आसकुल ने पिस्टल की ट्रिगर पर उंगली रखते हुए ठंडे से लहजे में कहा। आस, बच्चों जैसी बातें मत करो, इसे नीचे रखो। बाबा हजूर ने अपने जलाली लहजे में खड़े होते हुए गुस्से से कहा। अर्श तो बाकायदा रेहान के गले से लगी रो रही थी। बाकियों की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। आस आपी, अगर आपने मोमना को कुछ करने की कोशिश की तो आपके भाई से कोई नहीं बचा पाएगा। रेहान इसे घूरते हुए डराना चाहा। मोमना, बंद रखो, मुंह बंद रखो अपना। आसकुल ने सर झटक कर इसे झिड़का। फिर खुरम को देखा, जो मोमना को गले से लगाए आस को संजीदगी से देख रहा था। छोड़ो इसे, मेरी बच्ची को लग जाएगी किसी को। फौजिया ने इसे प्यार से समझाया। वहीं रुकी रहें अम्मी, आपसे भी कुछ नहीं हो पाया। बस बड़ी बड़ी बातें करना ही जानती हैं आप भी। आसकुल ने मोमी को देखकर फौजिया को गुस्से से कहा।
आजकुल रोको इसे। खुर्रम ने संजीदगी से इसे देखते हुए कहा। आपकी बहन मैं हूँ ये नहीं, आजकुल ने सिलक कर कहा। आजकुल पीछे से आती हुई गुजलीली आवाज़ पर सब चौंके थे। और रानिया, हदीद ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए रानिया से कहा। रानिया ने परेशानी से इतनी बड़ी हवेली को देखा जो कई मरलों पर वाक़या थी। रानिया प्लीज़ परेशान मत हो, मैं हूँ ना, आ जाओ। हदीद ने मुस्कुराते हुए कंधों से थाम कर कहा, जहाँ बीबी हजूर अपने तख्त पर बैठी मुलाजमों को हदायत दे रही थी। अम्मी हजूर, हदीद ने दूर से इन्हें आवाज़ दी। हदीद मेरे बच्चे, तेरा ज़रा भी दिल नहीं करता अपनी माँ को मिलने का? इतने दिनों के बाद शक्ल दिखाई है तुमने। रुकैया ने इसे गले से लगाते हुए शिकवा किया। अम्मी, आपका ख्याल तो हर वक्त रहता था मुझे, बस नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो टाइम नहीं था। हदीद ने रानिया को देखते हुए कहा, जो परेशानी सी हाथों को उंगलियां मरोड़ रही थी। अम्मी, मीट माय वाइफ रानिया। हदीद ने बाबा हजूर को हॉल में आते देखकर ऊंची आवाज़ में कहा। बाबा हजूर इत्तिशाम जहाँ थे वहीं थम गए। बीबी हजूर ने भी सदमे से अपने सीने पर हाथ रखे। रानिया सबकी घूरती हुई नज़र से बचने के लिए जल्दी से हदीद के पीछे छुपी। ये क्या बकवास है? फौजिया ने हदीद को देखकर गुस्से से पूछा। कोई बकवास नहीं है, ये एक बहुत प्यारी हकीकत है जिसे आप सबको मानना होगा। हदीद ने तंजिया से मुस्कुराहट से सबको देखते हुए कहा। रानिया ने परेशानी से इसे देखा जो एहतशाम की बात पर मुस्कुरा रही थी। आप जानते हैं आपके भाई को मजाक करने की आदत नहीं है। आप सबको मेरी बीवी को तस्लीम करना होगा, वरना। हदीद ने बात करते हुए बात अधूरी छोड़ी क्योंकि सामने ही आयला सीढ़ियों पर खड़ी इसे बेबसी से देख रही थी। वरना क्या? फौजिया ने गम और गुस्से से पूछा। एक तो मेरी बहन, पद सोकन लाते हुए ऊपर से धमकियां भी देते हो। मैंने अपने भाइयों को फ़ोन अभी आते ही होंगे। फौजिया ने आयला को परेशानी से देखते हुए हदीद मलिक को धमकी दी। शौक से बुलाएं, विल वेट, हदीद कहकर बाबा हजूर के पास आया। बाबा, अगर आप मेरी बात मान लेते तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? काश मैं हदीद से ना मिली होती तो इन्हें इतनी मुश्किल में ना गुजरना पड़ता। रानिया ने लब काटते हुए सोचा, साले, तुझे तो हम बताते हैं, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी बहन पर सोकन लाने की? हाँ, फौजिया आयला के भाई आते ही हदीद पर नोट टूट पड़े। वो तो सब ने मिलकर बचा लिया। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अफैल, आयला के छोटे भाई ने हदीद पर पिस्टल तानते हुए गुस्से से कहा। सिचुएशन देखकर सबकी तो चीखें ही निकल गई। रानिया दौड़कर हदीद के सीने से लगी। देखिए, आप इन्हें कुछ मत कहिए, मैं इनसे अलग हो जाऊंगी, मतलब कि तलाक ले लूँगी। रानिया ने बारी सी आवाज़ में अफील से कहा, जो रानिया को गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए ठका था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी बहन पर पिस्टल तानने की? पारस ने एक ही झट में इसके हाथ से पिस्टल छीनकर दूर फेंकी और आजगुल को गुस्से से बड़ी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम कैसे आ गए? तुम तो थाने गए थे ना? ख़याम ने हैरानगी से इससे पूछा। पारस के चेहरे पर एक पल के लिए शातराना मुस्कुराहट थी, लेकिन दूसरे ही पल वो संजीदा था। भाई, क्या आपको इन्होंने अरेस्ट नहीं किया? रेहान ने इसके पास आते और खुश होते हुए पूछा। नहीं, डीआईजी सर से मेरी बात हो गई है। पारस ने मोमी को देखा जो खुर्रम के पास खड़ी इसे ही देख रही थी। हाथ में रहना आजकुल, आइंदा मेरी मोमी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो दूर इसे बड़ी नज़र से भी देखा तो आई विल किल यू। पारस इसे देखते हुए धमकी देने के बाद इसे साकत छोड़ते हुए मोमी का बाजू पकड़े सबको वहीं छोड़े अंदर की तरफ चला गया। मोमना ने जाते जाते पलट कर पीछे देखा जहां सब इन दोनों को हैरत से देख रहे थे। मोमना ने मुस्कुराकर सबको देखा और फिर अपने मुहाफिज को देखा जो संजीदा सा इसका हाथ पकड़े तेज़ी से चलता हुआ इस वक्त बहुत मगरूर सा लग रहा था। मोमना ने मीठी सी मुस्कान से इसे देखा जिसने जवाबन इसे हल्की सी मुस्कान से नवाजा। मानते हो ना फिर मेरी एक्टिंग को? मोमना ने कमरे में आकर सीने पर हाथ बांधते हुए इसे फखरिया अंदाज में कहा। पारस ने खींचकर अपने सीने से लगाया। मान गया तुम्हारी एक्टिंग को? पारस ने इसके मुंह पर बोसा देते हुए कहा। अगर तुम मुझे पुलिस को ना लाने को कहते तो सच में पिस्टल से तुम दोनों को उड़ा देती। मोमना ने इसे देखते हुए धमकी दी और पारस खुलकर मुस्कुराया। वैसे मुंह धो लो, अब बहुत डरावनी लग रही हो।
इस मेकअप में पारस ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा। जवाबन मोमना के मुस्कुराते होंठ सिकुड़े। तुम मुझे कभी खुश ना होने देना, मेरी मुस्कुराहट के दुश्मन, मोमना ने जलकर इससे कहा। अफैल ने हैरानगी से इस छोटी सी लड़की को देखा जो हदीद के आगे दीवार बनकर खड़ी थी। शट अप रानिया, खबरदार आइंदा जो ये लफ्ज़ बोला। हदीद ने इसका चेहरा अपनी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। रानिया ने होंठ बीचते हुए इसे देखा। भाई आप लोग जाएं, मैंने खुद इन्हें इजाज़त दी थी दूसरी शादी की, प्लीज़ जाएं आप लोग। अब आयला ने दोनों भाइयों के आगे हाथ जोड़कर कहा। तुम तो हो ही सदा की बेवकूफ़, तुमसे तो कुछ ऐसी ही तवक्को की जा सकती है, फौजिया ने इसे देखते हुए कहा। अफील बेटा ज़रा अंदर आना, मुझे तुम दोनों भाइयों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। बाबा हजूर ने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए दोनों भाइयों से संजीदगी से कहा, जिस पर वो दोनों भाई हदीद को घूरते हुए बाबा हजूर की तरफ लिखे। फौजिया भी मुंह बनाती हुई रानिया को घूरते हुए पैर चटकती हुई चली गई। पीछे वो तीनों एक दूसरे से नज़रें चढ़ा कर रह गए। मोमना गालों पर दोनों हाथ रखे बेड पर बैठी सामने की तरफ टिकी बांधे काफ़ी देर से देख रही थी, जहां वो सिंगल सोफे पर बैठा कान में ब्लूटूथ लगाए सिर्फ फाइल को स्टडी कर रहा था। साथ साथ अदील से भी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ भी कुछ बात कर रहा था, लेकिन मोमना की नज़रें को वो काफ़ी देर पर खुद से महसूस कर रहा था। सारा दिन या तो घर से बाहर रहता है या फिर फ़ोन मेरी सौकन से लगा रहता है। मोमना ने इसे मसरूफ़ देखकर जलकर सोचा। वो उठकर इसके पास आया। अदील, इस फाइल पर मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, पारस ने कहकर फ़ोन बंद किया और फिर मोमना को बोलने जाकर देखा। जी मैडम, आपको मुझसे कुछ काम है, पारस ने आबरू उकसाते हुए इसे धीमे से लहजे में कहा। शोहर हो तुम मेरे भी हकूक़ है तुम पर, जो तुम पर पूरे करना फ़र्ज़ हैं, मोमना ने हाथ नचाते हुए इसे लड़ाका अंदाज में कहा। पारस के होंठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट जंगी। मसलन पारस ने सोफे से खड़े होते हुए मुस्कुराते हुए लहजे में इसे पूछा। मोमना इसकी नज़रों से थोड़ा पजल हुई। तो क्या ख्याल है, करूँ हकूक़ पूरे? पारस ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए एक ही झटके से इसे अपने पास करते हुए पूछा। मेरा मतलब है, मुझे फ्रेंड की शादी के लिए शॉपिंग करवाओ, कहीं बाहर आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओ, लेकिन तुम्हें इस फजूल सी नौकरी से फुर्सत मिले तो तब है ना। मोमना ने इसकी नज़रों से बुखलाते हुए मुंह सा बनाया। लेकिन मेरे हकूक़ कौन पूरे करेगा? पारस ने इसकी नाक से अपनी नाक जोड़ते हुए मायने खेजी से कहा। कौन से हकूक़? मैं कोई चाय शाय या कपड़े वगैरह नहीं दूंगी तुम्हारे, मोमना ने इसके सीने पर हाथ रखते हुए बुखला कर कहा। ओह ये वाला नहीं, मोमना की तो सांसें ही हलक में अटकी। फिर पारस को धक्का मारती हुई बिना इसकी तरफ देखे कमरे से जोरों की दौड़ लगाती हुई, जैसे इसके पीछे कोई जिन पड़ा हो। पारस का कहकर बेसाख्ता सा इसकी दौड़ देखकर लगा। पागल, आइंदा कोई हकूक़ की बात नहीं करेगी, पारस मुस्कुराते हुए खुद से कहा। मोमना ने सांस आकर किचन में ली। हाय अल्लाह, इतना रोमांटिक शोहर मैंने कभी मांगा नहीं था, मोमना ने झुंझला कर कहा और पानी का ग्लास होंठे से लगाया। कितना ख़राब है ये, मैंने इसे सीधा सादा सा शरीफ समझती थी। मोमना ने कमर पर हाथ रखकर संजीदगी से लहजे में सोचा। आसफूल ने खिड़की से इसे कहर आलूदा नज़रों से देखा। मोमना बीबी, जितना खुश होना है हो ले, बाद में तो सारी ज़िंदगी तुमने रोना ही है। आसफूल सफ़ेद सूट में मलबूस दांत पर दांत जमाए एक एक लफ्ज़ इसने मोमी से चबा कर कहा। मोमना ने पलट कर इसे देखा और फिर इसकी बात पर घूरा। तुम और तुम्हारी धमकियाँ, मोमना ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे मेरा एक मशवरा है तुम्हें, कोई अपने जैसा खूबसूरत सा शोहर ढूंढो। मेरा शोहर तो ऐਵੇਂ ही शक्ल वाला है, तुम्हारे साथ कुछ रिश्ता भी नहीं है, इसका पीछा छोड़ दो और किसी और का पल्लू पकड़ लो शराफत से, वरना मुझे हाथों से भी समझाना आता है, मोमना ने मुक्का दिखाते हुए इसे धमकी दी। आसफूल ने हैरानगी से बिगड़े बालों वाली लड़की को देखा जो नाक सकेड़े कमर पर हाथ रखे इसे धमकी दे रही थी। मोमना मुंह बनाते हुए जाने ही वाली थी जब दरवाजे के फ्रेम पर अपने शरीफ से शोहर को खड़े होते हुए देखा, जो दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में घुसाए दोनों को हैरत से देख रहा था। क्या चल रहा है यहाँ पर? पारस ने आबरूक चाहते हुए मोमी से पूछा। आसफूल ने भी पलट कर देखा, जो सिर्फ अपनी बीवी को ही देख रहा था।
कुछ नहीं, आज कुल चाय बनाने आई थी तो मैंने इससे कहा मेरे लिए भी बना दो सिंपल। मोमना ने हाथ उठाते हुए सिंपल से अंदाज में कहा। आसकुल ने इसे गुस्से से घूरा, तुम्हें चाय बनाकर देती है मेरी जूती, समझी तुम? आसकुल ने इसे देखते हुए नफरत से कहा और फिर दोनों को घूरती हुई किचन से चलेगी। मोमना ने मुंह बनाते हुए पारस को देखा। चाय पीनी है मेरी बीवी ने पारस ने इसे मुंह बनाते हुए खड़े देखकर मोहब्बत से कहा। हाँ, पर मैं बदले में तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी, मोमी ने इसे नज़र चुराते हुए तंग आकर कहा। पारस ने होंठ बींचकर अपनी मुस्कुराहट ठोकी और फिर सर हिलाकर फ्राई पैन पकड़ा। गैस चलाकर अपनी फ्राई पैन रखा। मोमना ने हैरत से इसकी पुश्त को देखा जो बड़ी महारत से चाय बनाने में मसरूफ़ था। मोमना ने कंधे उठाकर अपने सुकर से शोहर को देखा, जैसे कहो चाय बनाना कोई मुश्किल काम हो। अपनी बीवी को शहर में कोई दूसरा घर ले दो, यहाँ सिर्फ आयला हमारी ख़ानदानी बहू रहेगी, मलिक सफदर ने अपनी मजबूत और अटल लहजे में कहा। रानिया ने होठ बींचकर हदीद को देखा जो जब से सुरख चेहरे के साथ मुठियाँ बीचे खड़े थे। अगर रानिया इस घर से जाएगी तो आयला भी इस घर में नहीं रहेगी, हदीद ने तंजिया मुस्कान से बाबा हुजूर को देखकर कहा। रानिया और आयला बाइक वक्त एक दूसरे को देखा। मेरी बहन इस वक्त घर से नहीं जाएगी, सुना तुमने? फौजिया ने गुस्से से कहा। मलिक सफदर अचानक कुर्सी से खड़े हुए। अगर इस घर से कोई जाएगा तो ये लड़की जाएगी, आयला नहीं। रानिया ने आंसू लिए आंखों से पत्थर जैसे लोगों को देखा और फिर हदीद को जो गुस्से से बाबा हुजूर के बिल्कुल सामने खड़ी थी। आयला, अपना और रानिया का सामान पैक कर लो, हम लोग आज ही शहर वाले घर में शिफ्ट होंगे। जहाँ मैं रहूँगा रानिया और आयला भी वहीं रहेंगी। दिस इज़ माई लास्ट डिसीजन। हदीद ने सबको देखते हुए अपना फैसला सुनाया जो सबको साकत करने के लिए काफ़ी था। एमसी, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुम अकेले इतना कुछ सहती रही। किरण ने इसकी सारी बातें सुनकर नाराज़गी से कहा। यार, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी दोस्त टेंशन लेने वालों में से नहीं बल्कि देने वालों में से है। मोमना ने फखरिया लहजे में खुद की तारीफ की। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। पता नहीं तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ कैसे वक्त गुजारता होगा, किरण ने इसे चढ़ाया। ये कहो मैं इसके साथ कैसे वक्त गुजारती हूँ, इंतहाई खड़ूस और मगरूर इंसान है। मोमना की बात मुंह में ही रह गई क्योंकि सामने ही वो चाय का मग हाथ में पकड़े दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। चेहरे पर पूरी तरह संजीदगी लिए इसने चाय का सिप लेते हुए इसकी तरफ बढ़ा। मोमना खिड़की के पास खड़ी मोबाइल कान से लगाई परेशानी से इसे देख रही थी जो इसके बिल्कुल पास खड़े तीखे नज़रों से इसे घूर रहा था। मैं तो तुम्हें नहीं कह रही थी, मोमना ने कॉल बंद करते हुए बेचारगी से कहा। अच्छा, तो फिर मैं पूछ सकता हूँ वो कौन खड़ूस और मगरूर इंसान है जिसके साथ आपका गुजारा कर रही हैं? पारस ने गरम गरम चाय का घूंट लेते हुए अपनी चालाक सी बीवी को आंखें सुकेड़ते हुए कहा। हाय, कहाँ फंस गई मैं? मोमना ने बिल्कुल अपने पास खड़े पारस को देखकर दांत पीसते हुए सोचा। मोमना, पारस ने चाय का कप साइड पर पड़े टेबल पर रखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में पुकारा। इसका दिल जोर से धड़का था इसकी धीमी सी आवाज़ पर। पारस ने इसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा। तुम कहती क्यों नहीं हो? पारस ने अपनी नाक इसकी नाक पर रगड़ते हुए कहा। क्या? मोमना ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए हैरानगी से कहा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। पारस ने मुस्कुराती हुई आंखों से इससे पूछा। मोहब्बत? मोमना ने हैरानगी से पूछा। हाँ, मोहब्बत जो तुम्हें मुझसे है, पारस ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए मजबूत लहजे में कहा। मैं कोई मोहब्बत वगैरह पर यकीन नहीं रखती, मोमना ने इसके बाजू से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। पारस ने इसे संजीदगी से देखा। मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? पारस ने इसके बाजू से निकलने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए इसे ज़ोरों से बाहों में कसते हुए पूछा। नहीं, मोमना ने मुंह नाक सुकेड़कर जवाब दिया। इसकी बात पर पारस के नकूश तने। तो फिर मैं आजकल से शादी कर लेता हूँ। क्यों? इसे तो मुझसे मोहब्बत है ना? पारस ने इसे बाहों से आज़ाद करते हुए सख्त लहजे में कहा। मोमना जो इसकी गिरफ्त से निकलकर अभी खुलकर सांस ही ना ले पाई थी कि पारस की बात पर हैरानगी से ठटक सी गई और फिर तइश में इसका गिरेबान दोनों हाथों से गिरफ्त में पकड़ा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और मैं तुमसे मोहब्बत करूं या ना करूं
ये मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। अपनी आखिरी सांस तक ये मैटर करता है। मोमना ने गुस्से से इसे बावर करवाया। पारस ने संजीदगी से सर हिलाया और फिर मोमना को खुद से दूर करता कमरे से बाहर चला गया। मोमना ने पीछे से घूर कर इसकी पुश्त को देखा और फिर बोली, तो फिर मैं आंसू से शादी कर लेता हूँ। मोमना ने मुंह बड़बड़ाते हुए गुस्से से इसकी नकल उतारी। तुम दोनों की टांगें इतना तोड़ दी मैंने, मोमना ने गुस्से से बड़बड़ाई, लेकिन पारस के तेज मायतों में इसकी बड़बड़ाहट वाज़ा पहुंच चुकी थी। पारस ने गहरा सांस लेते हुए पलटकर इसे देखा, जो मुंह में नाखून डाले इन्हें चबाने में मसरूफ थी। इसके देखने पर जल्दी से उंगलियां मुंह से निकाली और फिर पैर चटकती हुई वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती हुई वॉशरूम में बंद हो गई। पारस ने गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और फिर तेज़ तेज़ कदमों से घर से ही चला गया। अर्श मोबाइल में अपनी दोस्त से बात कर रही थी जब खुरम के पुकारने पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो धीमे कदमों से चलता हुआ इसके पास बैठा। क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अर्श ने फ़ोन बंद करके इससे परेशानी से पूछा, जो उलझा सा बैठा इसको स्पार्ट नज़रों से देख रहा था। क्या मैं आपकी गोद में सर रख कर सो सकता हूँ? आई फील सो टायर्ड टुडे, खुरम कहकर इसकी गोद में सर रख चुका था। अर्श ने इसकी सिल्की बालों को माथे से हटाते हुए पूछा, नथिंग, खुरम ने कहकर आंखें मूंदी। आपसे एक बात पूछूं? अर्श ने हिचकिचाते हुए इससे इजाज़त ली। खुरम ने नज़रें इसके चेहरे पर जमाते हुए कहा, अलीना आपको क्या अभी भी फ़ोन करती है? अर्श ने इसे नज़र चुराते हुए पूछा। खुरम ने सर इसकी गोद से उठाकर इसे संजीदगी से पूछा, अर्श तुम जानती हो कि वो मेरी अच्छी दोस्त है। नथिंग एल्स, खुरम ने संजीदगी से जवाब दिया। बस आप इससे बात ना किया करें, अर्श ने मुंह बसोर कर कहा। खुरम ने मुस्कुराकर अपनी जान से प्यारी बीवी को देखा और फिर दिल के कहने पर इसे घसीट कर अपने पास किया। ऐसी सो अलीना भी आ जाए तो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, खुरम ने इसकी नाक दबाते हुए हल्की सी मुस्कान से कहा। और अगर फौजिया चाची ने आप पर मुझे छोड़ने का दबाव डाला तो? अर्श ने इसका हाथ पकड़ते हुए सहमे से लहजे में कहा। खुरम ने संजीदगी से इसे देखा, फिर दरवाजे में खड़ी शख्सियत को। अंदर आ जाऊं? खुरम के कहने पर अर्श ने हैरत से दरवाजे को देखा, जहां सिर्फ मोमी का बाजू ही नज़र आ रहा था। अर्श ने खुरम को देखा, जो अपनी जगह से खड़ा होता हुआ दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां से सर झुकाते हुए मोमी अंदर आई। किसी की चुप कर बातें सुनना बैड मैनर्स में शुमार होता है, खुरम ने इसे देखते हुए संजीदगी से टोका। तो आप लोग दरवाज़ा बंद करके बातें किया करें ना, मैं तो बाहर ही खड़ी थी, कौन सा अंदर आ गई थी। और इतना रखें, जितना आहिस्ता आप बातें कर रहे थे ना, आप खुद ही सुन ले तो बड़ी बात है। मैं क्या खाक सुनूंगी? मोमी ने कंधे उकचाते हुए लापरवाही से कहा। इसने कौन सा शर्म करना सीखा था? अर्श ने होठों पर हाथ रखकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। खुरम ने अर्श और मोमी को घूर कर देखा। अर्श ने सोने से पहले मुझे कॉफ़ी बनाकर देना, खुरम ने मोमी को देखते हुए अर्श से कहा और फिर मोमी को घूरता हुआ कमरे से चला गया। मोमना, क्यों सताती हो इन्हें? किसी दिन मार खाओगी इनसे, अर्श ने संजीदगी से डराया। इस दिन ही का तो इंतज़ार है, मोमी ने संजीदगी से कहा। अर्श ने इसको उलझकर देखा, जो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। ठीक है, रह सकती है यहाँ, मलिक सफदर ने दांत पीसते हुए इसे जाने से रोका। रानिया ने हैरत से इन्हें देखा, जो रुकने की इजाज़त देते हुए हॉल से कमरे में चले गए। हदीद ने संजीदगी से इन्हें जाने देखा और फिर आयला को, जो मुस्कुराती नज़रों से हदीद को देख रही थी। आयला, रानिया को इससे कमरे में छोड़ दो, हदीद ने मुंह बनाती हुई बैठी बीबी हजूर को इस तरफ बढ़ते हुए आयला से कहा। आयला ने सर हिलाकर कहा। रानिया ने कुछ ही देर तो इसकी पुश्त देखी और फिर आयला को देखा, जो इसके चलने के इंतज़ार में खड़ी थी। चले? आयला ने इसे साकत खड़े देखकर आहिस्ता से पूछा। रानिया सर हिलाकर आयला के पीछे चल दी। बीबी हजूर, आप मुझसे नाराज़ हैं, हदीद ने इसके कदमों में बैठकर एहतराम से कहा। हदीद, तुमने अच्छा नहीं किया, सबको उलझा कर रख दिया है तुमने। आयला के साथ तुमने बड़ी ज़्यादती कर दी पुत्र, बीबी हजूर ने तासुब से कहा। ज़्यादती तो मेरे और रानिया के साथ हुई है। हदीद ने दुख से बीबी हजूर को देखा और फिर खुद से उलझते हुए कमरे में चला गया। पारस का तब का गया अब वापस आया था
और मोमना बोर हो रही थी, इसलिए लाउंज में बैठी अंधेरा किए हुए हॉरर मूवी देख रही थी जब इसे मध्यम सा हंसने की आवाज़ आई। मोमना ने चौंक कर पीछे देखा, जहाँ कोई था। मोमना ने सर झटककर फिर से अपनी नज़रें मूवी पर मरकूज़ की। जब इसे ऐसे लगा जैसे इसके बाल किसी ने खींचे, मोमना ने एकदम पलट कर देखा, लेकिन वहाँ सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। मोमना ने घबराहट पर काबू पाते हुए डरते डरते चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी ना था। मोमना ने पसीना साफ करते हुए टीवी बंद किया। अभी वो थोड़ी ही चली थी जब टीवी एकदम लग गया। मूवी में अब कोई बहुत ही डरावना सीन चल रहा था। मोमी की तो आंखें ही फट गई। टीवी को चलता देखकर किसी ने बहुत प्यार से इसे अपनी डरावनी आवाज़ में आह किया। मोमना की हिम्मत जवाब देगी और चीखती हुई बाइक की तरफ दौड़ी। मोमना ने गार्डन में आकर सांस ली जब पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। मोमना अभी चीखी ही थी जब मुकाबल ने इसे खींचकर अपनी तरफ खींचा। क्यों चीख रही हो, क्या हुआ? पारस ने इसके होठों पर हाथ जमाते हुए परेशानी से पूछा। अंदर अंदर, मोमना ने डरते डरते इशारा किया। क्या है अंदर? पारस ने ज़बरदस्ती से खुद से लगाते हुए पूछा। अंदर जिन है, मोमना ने खौफ से इसके सीने पर मुंह छुपाते हुए कहा। व्हाट? पारस ने हैरानगी से इससे पूछा। हाँ सच्ची, तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलती। मोमना ने खौफ पर काबू पाते हुए कहा। सीरियसली मोमना, तुम वाकई ही झूठ नहीं बोलती? पारस ने आबरूक चाहते हुए पूछा। हाँ नहीं बोलती मैं झूठ, मोमना ने डरते डरते इर्द गिर्द देखते हुए कहा। उफ। पारस ने गहरा सांस लिया और फिर इसका हाथ पकड़ते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पारस ने इससे बाजू छुड़वाते हुए कहा। रेहान साहब सोफे पर जब वो हाल में आए तो रेहान साहब सोफे पर नीम दराज एलईडी का रिमोट पकड़े रेसलिंग देखने के साथ साथ पेप्सी कैन के भी घूंट ले रहे थे। पारस को सामरा मामला समझते हुए एक पल नहीं लगा। मोमना ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं, लेकिन रेहान के सिवा कुछ नहीं था। मोमना ने पारस की तरफ देखा। अभी यही था कि मोमना ने मुंह बसोर पारस को यकीन दिलाना चाहा था। नहीं है पारस, अभी कहने की ही देर थी जब मोमना दी ब्लैक बेल्ट इससे बुरी तरह लिपटी। कहाँ है? मोमना ने डरते डरते पूछा। अब पारस ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाना मुश्किल था। वो रहा। पारस ने रेहान की तरफ इशारा किया, लेकिन वो तो रेहान है। मोमना ने हैरत से रेहान को देखकर कहा और फिर पारस के लबों पर चमकती मुस्कुराहट से इसे समझा। हाय अल्लाह, इसने मोमना दी ब्लैक बेल्ट को डराया ताकि ये घटिया सा शो देख सकी। मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो? मोमना ने सदमे से कहा। दिल है तुम्हारे पास? पारस ने इसका रुख अपनी तरफ करते हुए संजीदगी से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बगैर हार्ट के भी घूम सकती हूँ। मोमना ने इसे तंग कर पूछा। लगता तो नहीं है, पारस कहकर रेहान की तरफ बढ़ा। मोमना ने 1-2 मिनट इसकी पुश्त को घूरा और फिर गुस्से से जिन की तरफ बढ़ी। मोमना ने अचानक से इसके हाथ से रिमोट छीना। अब बच्चू तुम मुझसे। रेहान ने पहले तो इसे हैरानगी से देखा, फिर सारा मामला समझते हुए भागा। ठहर जाओ, आज मैं बताती हूँ तुम्हें चुड़ैल किसे कहते हैं। मोमना ने चप्पल उतारकर इसके पीछे भागी थी। पारस से दोनों को एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा और फिर सोफे पर रिलैक्स से अंदाज में बैठते हुए रिमोट पकड़ के क्रिकेट वाला चैनल लगाया। अब वो इत्मीनान से पूरी तरह मैच में गुम हो सकता था। रानिया को 1 महीना हो गया था हवेली में रहते हुए। वहाँ सबका रवैया इसके साथ सर्दी था। अगर वो कोई काम करने की कोशिश करती तो फौजिया इसे छीन लेती। वो मासूम सी लड़की सिर्फ लब काटती ही रह गई। हदीद इसके हर तरह से ख्याल रखता था, लेकिन हर वक्त घर पर भी नहीं रह सकता था। आयला का रवैया इससे बेहतर था। हदीद दोनों में कोई फ़र्क नहीं करता था। वो दोनों से मियाना रवि इख्तियार करते हुए इन्हें दोनों घर में एक ही खुशखबरी सुनने को मिली थी। आयला प्रेग्नेंट थी, जिससे घर में एक खुशी की लहर दौड़ी थी, क्योंकि इसकी घर पर एक पहली खुशी थी। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? मोमना ने इसे तमखराना अंदाज से पूछा। असलम, जो घर पर अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था, सामने से आती तीखी सी आवाज़ पर इस तरफ देखा जहाँ मोमी ग्लासेस लगाए हुए थी। असलम से तो फ़ोन छूटे छूटे बचा। आप? असलम ने हैरानगी से पूछा। हाँ जी मैं। तुम्हारे कौन से वाले कमरे में हैं? मोमना ने इसे देखते हुए नाक छोड़कर कहा, जैसे ये पुलिस स्टेशन इसी का हो और वहाँ की ये मालकिन हो
जी सर, तो मीटिंग कर रहे हैं बड़े अफसरान से। असलम ने जल्दी से कहा। किस रूम में है वो? मोमना ने इधर उधर देखते हुए लापरवाही से पूछा। जी, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। इस बार असलम ने भी मुंह बनाते हुए कहा था। तो चलिए इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।